अल्नर नर्व यह हाथ की एडक्टर पॉलिसिस मांसपेशी को सप्लाई करती है। कलाई पर यह फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से गुजरती है और हाथ की अंदरूनी दो लंब्राइकल्स को नर्व सप्लाई देती है। थायरोग्लॉसल सिस्ट इसका सबसे आम स्थान इंफ्राहायड है। हायड हड्डी के नीचे 65% मामलों में होता है थायरोग्लॉसल सिस्ट। कैल्सिटोनिन जब हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में जब खून में कैल्शियम बढ़ता है तो उसको नियंत्रित करने के लिए शरीर कैल्सिटोनिन का स्राव बढ़ा देता है। थायराइड के सभी कैंसरों में एफएनएसी उपयोगी है सिवाय फॉलिकुलर कार्सिनोमा, क्योंकि इसके लिए कैप्सुलर या वैस्कुलर इन्वेजन की हिस्टोलॉजिकल जांच जरूरी होती है। थायराइड सर्जरी के दौरान पैराथायराइड ग्रंथि को हाथ की ब्रैकियोरेडियलिस मांसपेशी में इम्प्लांट किया जाता है। जब थायराइड की सर्जरी की जाती है तो उस समय जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है उसको हाथ की ब्रैकियोरेडियलिस मांसपेशी मसल्स में इम्प्लांट किया जाता है। क्यूबॉटल फोसा का कंटेंट देख लेते हैं। लेटरल टू मीडियल, पहले रेडियल नर्व होगा, फिर बाइसेप टेंडन होगा, फिर ब्रैकियल आर्टरी होगी, फिर मीडियन नर्व होगा। डक्ट ऑफ बेलिनी कहाँ पे होता है? डक्ट ऑफ बेलिनी किडनी के कलेक्टिंग सिस्टम का हिस्सा है। स्पेस ऑफ डिस लीवर के साइनोसॉइड और हिपेटोसाइट के बीच पाया जाता है। गर्भावस्था के कार्डियक आउटपुट जीएफआर और कुल प्रोटीन बढ़ता है, लेकिन रेजिडुअल वॉल्यूम घट जाता है। लीवर के भीतर सेल ऑफ एल्टो में जमा होता है विटामिन ए। आईजीएफ 1 इसका मुख्य उत्पादक अंग लीवर है। मेज डाइट डिफिशियंसी, मक्के में लाइसिन और ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड की कमी होती है जिससे पेलाग्रा हो सकता है। लाइसिन और ट्रिप्टोफान। ब्लैडर कार्सिनोमा इसका सबसे पहला और सुसंगत लक्षण है बिना दर्द के पेशाब में खून आना। आयरन एब्जॉर्प्शन आंत की एंटेरोसाइट के भीतर आयरन को ले जाने वाले मार्ग डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर DMT1 है। विर्कोट्रायड खून का थक्का जमने के कारण 3 है। वीनस स्टेसिस, एंडोथेलियल इंजरी और हाइपर कोएगुलेबल स्टेट। ग्लासगो कामा कैलकुलेशन वर्बल 4 है, ओपन आइज टू पेन 2 है, लोकलाइज पेन 5 है, मूवमेंट वाला टोटल GCS 11। फियोक्रोमोसाइटोमा रूल ऑफ 10, 10% एक्स्ट्रा एड्रिनल, 10% मैलिग्नेंट, 10% बाइलेटर, अर्थात 90% मामलों में यह यूनिलेटरल यानी एक तरफा होता है। काउंटर करेंट मैकेनिज्म, यह किडनी के मेडुला में थिक असेंडिंग लिम्ब और थिन असेंडिंग लिम्ब द्वारा संचालित होता है। थिन असेंडिंग लिम्ब में एक्टिव सोडियम पंप नहीं होता, एक्टिव सोडियम पंप थिक असेंडिंग लिम्ब में होता है। ऑडिटरी पाथवे देखें तो 8th नर्व, कॉक्लियर न्यूक्लियाई, सुपीरियर ओलिवरी लेटरल लेमनिस्कस, इंफीरियर कोलिकुलस, मेडियल जेनिकुलेट बॉडी, ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ऑडिटरी कॉर्टेक्स लेसन, इसमें मरीज आवाज सुन सकता है पर उसका अर्थ नहीं समझ सकता। अक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी मुख्य रूप से 3rd ट्राइमेस्टर में होता है। प्रोजेस्टेरॉन गर्भावस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन है। लूटियल फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल का 20वां लूटियल सेक्रेटरी फेज के अंतर्गत आता है। लीवर एल्बुमिन और फेज प्रोटीन्स बनाता है, लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन प्लाज्मा सेल बनाता है, लीवर नहीं बनाता। स्किन कोलेजन टाइप 1, त्वचा में टाइप 1 कोलेजन पाया जाता है।
लिडल सिंड्रोम चैनलों की खराबी से होने वाली आनुवंशिक बीमारी जिसमें हाइपरटेंशन, हाइपोकैलेमिया, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस का ट्रायड मिलता है। पॉट पफी ट्यूमर फ्रंटल साइनस के इन्फेक्शन के बाद फ्रंटल हड्डी के ऊपर होने वाला सब पेरियोस्टियल एब्सेस। सीजर गेट हमेशा सेरिब्रल पाल्सी का लक्षण है। अब हम होम्योपैथिक ऑर्गेनल और मेडिका में आ रहे हैं। एफरिज्म 150 के इसमें इंडिस्पोजिशन की बात होती है। यह कोई वास्तविक क्रोनिक बीमारी नहीं है, केवल उत्तेजक बाहरी कारण जैसे को हटा देने से यह स्वतः सही हो जाता है। जैसे गलत खान पान है, उसको सही खाने लगे। म्यूजिक सेंसिटिव, संगीत सुनने से रोना आ जाना और शरीर कांपने लगता। थूजा का मुख्य लक्षण। नेट्रम कार में रोना उदासी है। एकोनाइट सबीना में संगीत असहनीय होता है। मिल्क एंड स्वीट मोडालिटीज। कैलकेरिया कार्ब दूध पचता नहीं, उबले अंडे और मीठे की तीव्र इच्छा। कैलकेरिया कार्ब में दूध पचता नहीं लेकिन अंडा खाने की इच्छा बहुत अच्छी होती है। सीना का बच्चा माँ का दूध नहीं लेगा लेकिन मीठा खाने की इच्छा उसकी खूब होती है। दूध बिल्कुल हजम नहीं होता मैगमूर का, और पेट दर्द के साथ बिना पचे निकलता है। दूध हजम ही नहीं होता है, समझ लीजिए। सीना का बच्चा माँ का दूध मांगेगा ही नहीं, उसे मीठा चाहिए। कैलकेरिया का आपका बच्चे को दूध पचता नहीं, उसे अंडा चाहिए। सल्फर भोजन बहुत नमकीन लगता है और मीठे की तीव्र इच्छा। मेनोपॉजल मेट्रोसिया। मेनोपॉज के दौरान अत्यधिक पसीना, पेट में खालीपन और गर्भाशय से गहरे रंग का पतला बदबूदार और न जमने वाला रक्तस्राव होता है। प्रोटेलस ओरिडेस। नाइट्रम कार्ब, धूप, मानसिक सेहत और मेहनत या गैसलाइट के नीचे काम करने से सिर फटने जैसा दर्द होता है। मैकफॉस, स्कूल जाने वाली लड़कियों का सिर दर्द जो सिर के पीछे हिस्से से शुरू होकर आगे तक फैलता है और गर्मी से आराम। जेल्सिमियम, तंबाकू या सिगरेट के अत्यधिक सेवन से सिर के पिछले हिस्से में दर्द और चक्कर। लोकल मैलेडीज, स्थानीय रोगों की केस टेकिंग में प्रभावित अंग के सभी स्थानीय लक्षणों को लिखना आवश्यक है। साथ ही इलाज से पहले मौजूद आंतरिक और शारीरिक लक्षणों को महत्व देना अधिक महत्वपूर्ण। मैजमेटिक कॉम्प्लिकेशन। मास्क्ड वेनरल डिजीज एक कृत्रिम क्रोनिक बीमारी है जो सोरा और सिफिलिस के मिश्रण को मरकरी की अत्यधिक एलोपैथिक द्वारा खुराक द्वारा दबाने से होती है। मास्क्ड वेनरल डिजीज एक कृत्रिम क्रोनिक बीमारी है। नाड़ी बहुत धीमी, कमजोर और हर तीसरी, पांचवी और सातवीं धड़कन का गायब। यह डिजिटालिस का सिम्टम है। म्यूरेटिक एसिड में हर तीसरी धड़कन गायब होती है। कॉन्सोलेशन, पल्सरटेला का मरीज सांत्वना देने पर बेहतर महसूस करता है, जबकि नाइट्रम में सांत्वना देने से तकलीफ और अत्यधिक रोना बढ़ जाता है। एथुजा साइनेपियम की प्रूविंग डॉक्टर नेनिन ने की थी, जबकि एक्टिया स्पाइकाटा, स्टीरियास रूबेंस और म्यूरेक्स की प्रूविंग डॉक्टर पेट्रोज ने की थी। जननांगों का मामूली सा स्पर्श भी अत्यधिक तीव्र यौन उत्तेजना। मन में दबाए गए गुस्से या नाराजगी से उत्पन्न होने वाले रोगों की त्रिमूर्ति स्टेविसेग्रिया, इग्नेशिया और ऑरमेट है। मर्ग डलसी घास जैसा हरा मर्ग, लाइक चॉप्ड इक जैसा। भटक गया है। मैककार्प, स्कम ऑफ फ्रॉग पॉन्ड, स्कम ऑफ फ्रॉग, मैककार्प। ओडोफाइलम, हरे चॉकलेट या जेली जैसी तलछट वाला बदबूदार। ओडोफाइलम।
डॉक्टर E.J. ली ने केंट को माइंड और हेड सेक्शन सौंपे थे। इसका अमेरिकन संस्करण इहार्ट एंड कार्ल द्वारा प्रकाशित। केंट रिपोर्टरी का सबसे छोटा अध्याय प्रोस्टेट है, सबसे बड़ा एक्सट्रीमिटीज है। सब रूब्रिक अरेंजमेंट ऑर्डर केंट के अनुसार हमेशा साइड होता है पहले, फिर टाइम होता है, फिर मोडालिटीज होती है, फिर एक्सटेंशन होता है। ये चार चीजें होती हैं, जैसे लेफ्ट, आफ्टरनून, राइटिंग वाइल एंड एक्सटेंडिंग टू। HPI का चौथा वॉल्यूम जो 1983 में प्रकाशित हुआ था, इसमें पहली बार 4 नोट्स शामिल किए गए थे। रूल 106B, यह होम्योपैथिक दवाओं में इथाइल अल्कोहल की अधिकतम मात्रा और प्रतिशत की सीमा तय करता है। रूल 67D, एक से अधिक स्थानों पर होम्योपैथिक दवा बेचने के लिए अलग अलग लाइसेंस का नियम। क्लास 6A, अल्कोहल में आसानी से घुलने वाले सब्सटेंस जैसे बेंजोइक एसिड। इसके मदर टिंचर ड्रग स्ट्रेंथ होती है 1/10। क्लास 5वां B, पानी में घुलनशील पदार्थ, 1/9 डिस्टिल वाटर, नाइट्रोम्यूरिस का अपवाद है। ग्लिसरीन में अशुद्धता के लिए कॉपर हाइड्रोक्साइड टेस्ट होता है। स्ट्रांग अल्कोहल की शुद्धता के लिए हाइड्रोफोम टेस्ट होता है। शुगर ऑफ मिल्क में फिटकरी की जांच, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने सफेद रंग अवक्षेप प्राप्त होता है। गर्भावस्था में चिकनपॉक्स जैसे लाइव वैक्सीन पूरी तरह प्रतिबंधित है। टिटनेस और रेबीज सुरक्षित। 2 लाइव वैक्सीन को अलग अलग देने के लिए न्यूनतम 4 सप्ताह का अंतर होना चाहिए। इन्फ्लुएंजा एंटीजेनिक ड्रिफ्ट के कारण इसे हर साल एवरी ईयर लगवाना पड़ता है। क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो, जिसे ऑड रेशियो भी कहते हैं, यह हमेशा केस कंट्रोल स्टडी में निकाला जाता है। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू PPV, टेस्ट पॉजिटिव आने पर वास्तव में बीमार होने की संभावना है। यही किसी टेस्ट की असली डायग्नोस्टिक पावर है। प्रिवेलेंस फार्मूला क्या होता है? इंसिडेंस इनटू ड्यूरेशन। सपोज इंसिडेंस 4/1000 है और ईयर 2 है तो 8/1000 कर देंगे। सेंसिटिविटी क्या होती है? ट्रू पॉजिटिव अपन टोटल गोल्ड स्टैंडर्ड डिजीज। प्रिवेलेंस शिफ्ट क्या होता है? यदि कोई दवा बीमारी को ठीक नहीं करती पर मरने से बचाती है, तो समाज में पुराने मरीज जमा होने से इंसिडेंस समान रहेगा लेकिन प्रिवेलेंस बढ़ेगा। ट्राइस कलर कोडिंग क्या होता है? आपदा प्रबंधन में हरा रंग उन मरीजों के लिए होता है जो खुद चल फिर सकते हैं और जिन्हें मामूली चोटें। क्लिनिकल ट्रायल फेज, नई दवा की सुरक्षा और सहनशीलता जांचने के लिए यह परीक्षण सबसे पहले स्वास्थ्य मानक हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर पर किया जाता है। क्लिनिकल ट्रायल फेज। डाउन सिंड्रोम की जांच के लिए पहली तिमाही में 11 से 13 सप्ताह। नवजात शिशु के मल मूत्र या उल्टी में दिखने वाले रक्त को मां के रक्त से अलग पहचानने का टेस्ट एप टेस्ट होता है। फीटल RBC के लिए क्लियोर बटके टेस्ट होता है।